आज हमारा काम कंप्लीट हो गया और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो अब ये बैठ गए हैं थार रॉक्स में। अब कहाँ रुकेगी ये गाड़ी? सीधे घर पे। पप्पी आप क्या बनना चाहोगे? मगरमच्छ। तो मैं पानी बनना चाहूँगी अगर भाभी मगरमच्छ बनती है तो चलिए जी, फाइनली सालिनी की पोटली तैयार होगी। ये लीजिए सालिनी। अब भागते हैं यहाँ से। हमारे साथ तो प्रीति है सेठानी जो गोल्ड की खरीदारी कर दी है। लैंड क्रूजर देख रहे दोनों वहाँ पे। हाँ, बोलिए कितने की होगी? मैंने रेट सुना है, चुप हो गई। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज तो यहाँ का मौसम गुमसुम सा हो रखा है। आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और दिन के लगभग 11:30 बजने वाले हैं। अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ हमारी सालिनी बहुत तैयार हो रही है और प्रीति तैयार करवा रही है, यहाँ पर सजा रही है अपनी भाभी को। और कल का सूट ये वाला है, पहन लिया। सुंदर लग रहा है भाई। आज इसको खूब घुमाना, ठीक है? ठीक है। गोल गोल मत घुमाना। और ये दोनों गेम खेल रहे हैं। इस मुर्गे को उछाल रहे हैं, ये देखो। मुर्गा नहीं है, डायनासोर है। डायनासोर है, मुझे तो मुर्गा लग रहा था वो। ये इसी पर लगे हुए हैं। उठ भाई उठ उठ। तो अभी मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज आप सभी लोग हम दोनों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देख रहे होंगे। वो खुशी है कि आज प्लॉट की रजिस्ट्री होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। बहुत दूर जाना है और जेठ जी लोगों का फ़ोन तो पता नहीं कितनी बार आ गया। देर नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। हमारी गाड़ी पर हमेशा हमको अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। इस बार लिखा हुआ है, राणा जी मुझे माफ़ करना। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, इस वाली रोड पर भी और साथ ही इस वाले रोड पर भी। इधर तो रोड के दोनों साइड गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। हमको तो कहीं पार्किंग नहीं मिल रही है। क्या होगा तब योगी जी? देखते हैं। पार्किंग नहीं बनी हुई इधर साइड? नहीं। मैं तो बहुत पहले आई थी यहाँ, जब उस वाले प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी। कहीं नहीं है भाई, इतना कंजेस्टेड एरिया है ना। तो हमको पार्किंग बिल्कुल आसानी से मिल गई और यहाँ पर तो कम ही गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली और जैसे ही हम पार्किंग गेट से एंट्री कर रहे थे, उस भाई साहब ने बोला कि जो नई कोर्ट बन रही है, बोला वहाँ पर बम गिराने की धमकी दे रखी। बोला बम रखा हुआ है अंदर। वो भाई ऐसे क्या डरा रहे हैं? मेल आ रखी है, फ्रॉड भी हो सकता है ना? पता नहीं भाई, सब सुरक्षित चाहिए। पता नहीं क्या क्या हो रहा है देहरादून में। तो चलिए जी, आज का काम भी कंप्लीट हो गया। फाइनली हमारी रजिस्ट्री होगी और जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है वो है हमारे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी मिलके। और आप त्रियुगी नारायण केदारनाथ जरूर आना। जरूर आएंगे। इन्होंने हमारा चैनल भी फॉलो कर लिया है। एक्चुअली कोई लोकल हो उसके साथ अगर जो घुमा जाए तो मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर पता चलता है, खाना पता चलता है। सही बात है। वो टूरिस्ट की तरह जाओ तो वो मज़ा नहीं आता। हम आपको जरूर घुमाएंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे जगहों पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। इस वाले प्लॉट के गवाह हैं हस्बैंड जी और जेठ जी। कोई भी प्रॉब्लम होगी इन दोनों को पकड़ना है, लेकिन उससे पहले बोला काकू भैया को पकड़ना है। पहले डीलर को पकड़ते हैं कि गवाह को। हाँ वही तो ये डील है। हाँ। आज हमारा काम कंप्लीट हो गया और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हम दोनों की मेहनत से हमने एक प्लॉट खरीद लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस प्लॉट को खरीदने में हम दोनों की मेहनत है, यानी कि दोनों के रुपये, दोनों क्या होता है पर फिर भी है ना। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब चलते हैं घर। आज पार्टी भी होगी? आज पार्टी होगी पर बाद में होगी, 1-2 दिन बाद। देखते हैं क्या होता है। सारे रुपये तो वहाँ देंगे। हाँ, सारे तो दे दिया, बचे नहीं है पार्टी के लिए कुछ। चलो भाई, पर ऐसा है कि अपने लिए कुछ चीज़ जोड़ के रख दी है। दिन के लगभग 3 बजे का टाइम हो गया और मुझे तो अब बहुत ही भयंकर भूख भी लग गई। और पहली बार तो नहीं, दूसरी बार कोर्ट की तरफ आई हूँ। पहली बार तो पता ही नहीं चला था कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कुछ देखा भी नहीं। लेकिन इतने सारे वकील, मुझे ऐसा लगा यहाँ आकर कि पूरी दुनिया वकील बन रखी है भाई, है ना? लगता वैसे 5,500 वकील है बोला यहाँ भाई। और बहुत सारे वकील हमको मिले। किसी की मम्मी हमारे व्लॉग देखते हैं, किसी की पूरी फैमिली, और कोई कोई तो वो खुद देखते थे, है ना? सब आना चाहते हैं केदारनाथ, त्रियुगी नारायण। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया, आ जाना आ जाना। देखते हैं कितने आते हैं।
लेकिन वहाँ पर सभी से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। और जब मैं अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस गई ना, वहाँ ऑफिस में भी जो लोग बैठ रखे हैं ऐसे देख रहे हैं मुझ पे, मतलब बहुत लोगों का ऐसा भी कहना था ना कि सामने पर अलग दिखते हो, और ऐसे देख रहे। फिर प्रियंका तिवारी, अरे आप वही हो ना। तो दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, इतने प्यार और सम्मान के लिए। अब हम चलते हैं बाटा के शोरूम में। यहाँ आजकल सेल लगी हुई है और जैसे मैं गाड़ी से उतरी मुझे डायरेक्ट प्रीति की शक्ल देखने को मिली। यहाँ अंदर शॉपिंग कर रहे हैं। ये दोनों अभी सैंडल की खरीदारी करने के लिए आ रखे हैं। हाय, आज सुबह से घूम रहे? आज हम घूम रहे। अच्छा, पहनो भाई अलग अलग टाइप के। कैसे पसंद आ रहे हैं? सेम कलर देखो, दोनों ने सेम, दोनों की चॉइस सेम। मेरे पैर बड़े हो गए, मेरे पैर बड़े, दोनों के पैर बड़े बड़े। तो ये आ रहा है। इन तीनों की क्या गोष्ठी चल रही है? गाड़ी लेने की। हो गया फाइनल? 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ लगी हैं। देख ली? रूमियन, इनोवा क्रिस्टा का बेस और उससे आगे वाला वेरिएंट अच्छा, प्लस वाला। तो क्या सोच रहे तब? इनोवा? अभी महिंद्रा में भी जाते हैं फिर। अच्छा, ये तो इनोवा बोल रहे ना। क्रिस्टा ठीक है। टूरिस्ट को पसंद आती है इनोवा। क्रिस्टा बहुत ज़बरदस्त फिर- गाड़ी है, कंफर्ट है और इंजन उसका बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास कितनी इनोवा है? नहीं रिव्यू देखा उसका हमने। ये देखो हाँ सरा। ऐसे बोलो ना, हो जाएगी जल्द। हाँ जल्द ले लेंगे। हाँ। दोनों ने सूट भी सेम पहनी हुई है, अब सैंडल भी सेम चाहिए बोला, और दोनों के पैर भी सेम है, सेम नंबर आता है, दोनों एक जैसे। हम इतने सारे लोग गए बाटा के शोरूम में, लेकिन खरीदारी सिर्फ शालिनी ने की, इसने भी नहीं की। अरे क्या करे यार, भाभी को भी वही पसंद आया, मेरे को भी वही पसंद आया, लेकिन उसमें मेरे को वो साइज नहीं मिला ना। फिर कोई बात नहीं। सेम साइज, अच्छा, वो एक ही साइज था वहाँ पे। हमेशा से ऐसा होता आया है कि शोरूम में जिस चीज़ पर ऑफ रहता है वो पसंद ही नहीं आता। हाँ वो तो है ही। फ्रेश चीज़ें पसंद आती हैं। हाँ। अभी हम आ गए हैं महिंद्रा शोरूम में। अब यहाँ अंदर चलते हैं, आलोक के लिए उसकी मनपसंद गाड़ी देखते हैं। गाड़ी की खरीदारी जब होगी तब होगी, लेकिन इन दोनों की हंसी मजाक यहाँ भी जारी है। तभी एक गाड़ी में बैठ रहे, तभी दूसरी में, तभी एक के साथ सेल्फी ले रहे, तभी दूसरे के साथ। हाँ। कौन सी पसंद आ रही है? थार रॉक्स। चलो भाभी। चलो थार में। थार में दोनों चले थार में। ये बैठ गए हैं थार रॉक्स में। अब कहाँ रुकेगी ये गाड़ी? सीधे घर पे। घर पे? किसके? शालिनी के घर पे कि तेरे घर पे? किसी के भी घर पर रुक जाए, पर रुकनी चाहिए। ये अच्छी लग रही, इसमें अच्छा स्पेस है यार। अब यही खरीदने वाले हैं हम। वहाँ ऊँट नीचे ही छूट गया, थार ऊपर चली गई। कहाँ? चित्र भी बना रखा पीछे। अच्छा, हाँ। ऊँट नीचे छूट गया। ऊँट कैक्टस के साथ नीचे ही छूट गया। चलो। हाँ। और ये दोनों भाई बोलेरो नियो में बैठ रखे हैं। अब बोलेरो नियो लेने की सोच रहे हैं। हैं? डाउन हो गया। गियर डाउन हो गया आजकल, तभी थोड़ा सस्ते पर आ गए। हम त्रिमूर्ति तो शोरूम से बाहर आ गए हैं आज बिना गाड़ी खरीदे हुए। क्या होगा तब? एक गाड़ी देखी, एक गाड़ी देखी, दूसरी गाड़ी देखी, एक में बैठे दूसरे में बैठे, फोटो शूट किया, बाहर आ गए। शालिनी तो खुश हो रही है। बोल रही बच्ची को घुमाया मैंने आज अपनी थार में। अच्छा, हाँ। क्यों बाबा? 2 मिनट में खाना खाने के लिए उतर गए थे। इनकी हंसी मजाक ना हंस हंस के ना लोग हम पे देख रहे हैं, इनको क्या हो गया? हंस रहे। लोगों को रुलाना तो इजी होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। जो काम प्रीति करती है। जो काम प्रीति कर दे। अरे बहुत रुला रखा ना लोगों ने। तेरे को? बारी मेरी है। सबको हाँ बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत आपके बहुत धन्यवाद। नए जीवन के लिए। आप बधाई नहीं देंगे? क्यों नहीं, बधाई हो। धन्यवाद। नए जीवन का मतलब नए जीवन में जो भी आप नया काम करते जा रहे हैं। हाँ, हाँ। चलो। ना जीवन तो पुराना ही है, लेकिन उसमें कुछ नया काम कर रहे हैं आप। ये भी तो ना नया जीवन ऐसे मिलेगा कभी। ऐसे एक्सप्लेन कर रही कि जैसे कि नया जीवन मिलेगा कभी। कभी अब इंसान बन रही है, कीड़ा मकोड़ा बनने का शौक है। पप्पी आप क्या बनना चाहोगे? मगरमच्छ। तो मैं पानी बनना चाहूंगी, अगर भाभी मगरमच्छ बनती है तो। अब मैं बोला क्या बनूंगी? लेकिन ना जिस दिन भाभी ने मेरे से लड़ाई कर दी ना, तो मैं सारा पानी खुद पी जाऊंगी। तब भाभी वैसे ही तड़पती रहेंगी।
हे भगवान, इतनी हंसी मजाक क्या बताएं। आज भी यहाँ पर 7XO, साथ में थार रॉक्स और साथ में बोलेरो गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। हम सब शोरूम से बाहर आ गए, लेकिन आलोक शोरूम से बाहर नहीं आया। उसको नियो पसंद आ रही क्या? हाँ, नियो पसंद आ रही। वो अपने बजट के हिसाब से देख रहा होगा ना। हाँ। लेकिन उसको अच्छी गाड़ी दिला दो यार, ठीक है? हाँ, बढ़िया एकदम। धीरे धीरे आ जाएगी और उसकी समझ में कि कौन सी गाड़ी लेनी है। हाँ वही तो। आप बताओ ना, आपको गाड़ियों का एक्सपीरियंस है ना। मेरे को तो क्रिस्टा के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं आती है, टैक्सी में लेनी है अगर। अच्छा। हाँ, अगर कस्टमर को कंफर्ट देना तो। हाँ, लेकिन क्रिस्टा वाली बुकिंग भी तो कम मिलती है। हाँ, वो भी है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है क्रिस्टा की बुकिंग। हाँ, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया पर कंफर्ट है गाड़ी, हर चीज बढ़िया है। देखते हैं क्या होता है। वो इस बार आ रखा है अपनी बीबी के साथ पसंद करने के लिए गाड़ी। गाड़ी के साथ साथ प्लॉट भी। हाँ, तो देखते हैं। गाड़ी भी लानी है बोला, क्योंकि होम स्टे में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और प्लॉट भी चाहिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी तक उसकी कमाई बस होम स्टे ही है, पूंजी। चलो धीरे धीरे हो जाएगा। वो तो बहुत मेहनत करता है और फालतू खर्चा कुछ भी नहीं है उसका, यानी कि कुछ नहीं है। आज के ज़माने के हिसाब से वो ऐसा लड़का नहीं है कि स्मोकिंग करे, ऐसे गलत संगतों में पड़े, कुछ नहीं। हमारे घर में मांस, मच्छी, अंडा कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन। मतलब उसी में तो फालतू खर्चा होता है। हाँ? अभी हम आ गए हैं ज्वेलर्स के पास। यहाँ तो बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। भाई साहब प्रणाम। ठीक ठाक। प्रणाम दीदी। ठीक ठाक। आजकल आपस में मशीन गप लगाना कोई नहीं उड़ और हैं। सोना और महंगा हो गया। इतना महंगा क्या बोलना है, ग्राहक नजर ही नहीं आ रहा। ग्राहक तो ऐसा देख रहा। हम आते हैं ना, हम आते हैं खरीदारी करने के लिए, नहीं बातें करने के लिए। क्या करना तो नहीं। वैसे सोना तो चाहिए दीदी, लेकिन तब सोना इतना महंगा हो गया तो कैसे खरीदेंगे, है ना। इतना तो सुनार लोग बोल रहे हैं कि सोना महंगा हो गया, कौन खरीदेगा। मैं दीदी लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ। अपना सोना आप खुद ही पहनना भाई। और यहाँ पर अंकल जी शालिनी को गिफ्ट दे रहे हैं। पायल बोला शालिनी को मिल गया है गिफ्ट दीदी की तरफ से। थैंक यू तो बोलो। शादी में नहीं आए ना। हाँ हाँ, हमने का भेजना नहीं, बुढ़ी जब यहाँ आएगी तभी देंगे हम। तभी गिफ्ट देंगे। सही बोल रहे हैं। हाँ, अब बोलिए, आप कान के देखो। हमारे साथ तो प्रीति है सेठानी, जो गोल्ड की खरीदारी कर दी है। अरे नहीं, सेठानी नहीं। इस चीज की रिक्वायरमेंट थी ना मेरे को। अच्छा, प्रीति ने पहले डुप्लीकेट पहना हुआ था। ये असली गोल्ड है प्रीति। ये सासू जी ने लाया ना, ये गोल्ड से भी कीमती है। वही तो। हाँ सही बात है। शालिनी को गिफ्ट मिल गया है। अब कानों के कुंडल खरीदने थे, क्योंकि शालिनी के पास तो शादी में बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन सब बड़े बड़े हैं, झुमके वगैरह हैं, तो डेली वियर में इतने भारी नहीं पहन सकते हैं, कान में दर्द हो जाएगा। अभी तो माँ के पहन रखे हैं ये। माँ ने बोला मेरी बुआरी को यही। तो अब आ रहे कुंडल, ठीक है, जो पसंद आ रहे हैं वो अब इनकी दूसरी शॉप से आ रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली शालिनी की पोटली तैयार होगी। ये लीजिए शालिनी। अब भागते हैं यहाँ से। चलो। और इसने भी खरीदारी कर ली। करती रहती है हमेशा खरीदारी। करनी चाहिए खरीदारी। दीदी लोगों की परमानेंट ग्राहक है ये। बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर खरीदारी भी करेंगे। मिलते हैं आपको। ओके। सारी जगह से घूम फिर के हम सब पहुंच गए हैं यहाँ पार्किंग में, लेकिन अभी तक बोल रही है रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। बोल रही थी ना, ये सुविधा मार्ट में चलते हैं, भाभी को थोड़ा वो विकराल रूप वाला मुखौटा फिर पहनाना है। भाभी को ज्यादा विकराल बनाना चाह रही है ये। ना आज वो वाला नहीं पहनाऊंगी ना, आज वो आँख वाला पहनाऊंगी। ऐसे वाला। नहीं यार, कितनी कल उसके आगे ऐसे बाहर ऐसे करके। वो तो तूने बोला था कि वो तेरा रूप है, बोल। तो मेरा रूप कभी भी इन पे प्रकट हो सकता है ना। और जिस दिन होगा ना उस दिन तो हीरो होगी, देखना तू। हाँ नहीं यार, नहीं। घर पर आने के बाद सभी थक चुके हैं। ये दोनों सुंदरियाँ भी थक गई हैं। आलोक तो अपने काम पर लग गया है। आज 4-5 जगह गया, सारी जगह से ऐसे एस्टिमेट बना के ला रखे हैं। तो जो भी गाड़ी पसंद आएगी। शालिनी को इनोवा आ रही पसंद, जो सबसे पहले देखी। फॉर्च्यूनर। अच्छा मैं भूल गई, फॉर्च्यूनर। सब शालिनी को चिढ़ा रहे। लैंड क्रूजर देख रहे दोनों वहाँ पे। हाँ भैया कितने की होगी। मैंने रेट सुना है, चुप हो गई।
क्या हुआ तो लेंगे ना, सपने बड़े होने चाहिए। सपने बड़े होने चाहिए, उड़ान भी ऊंची होनी चाहिए। हाँ, कोई अगर बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। भविष्य में आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा कि आलोक कौन सी गाड़ी लेगा। अभी तो आलोक अलग अलग शोरूम्स पर जा रहा है, अलग अलग गाड़ियों को देख रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो गाड़ी बिल्कुल सोच समझ कर लेगा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो ही गई। अब क्या करेंगे उस प्लॉट पे? है मकान बनाएंगे कि लॉज बनाएंगे कि सब्जी मैं उगाएंगे? ऐसे करती हूँ, एक वो क्या बोलते हैं उसको, मोमो का स्टॉल खोल लेती हूँ, मोमो और समोसे का। ये तो खाल अच्छा चल जाएगा मेरा। चलो वो तो भविष्य की बात है भाई। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।